Company has 3,000 shares in issue on Yakam January 13. It has further issued shares on market value on following dates. यकम मार्च को, यकम जून को. प्रॉफिट फॉर द ईयर 13 है 70,000. सिर्फ 13 की EPS निकालनी है. ठीक है, अब सोल्यूशन नंबर 13 यहीं पे कर लेते हैं. 3 अच्छा 13 3 जी. तो बेसिक EPS के लिए मुझे चाहिए अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स. ठीक है, कितनी है जी? सवाल में गिवन होंगी जी. 70,000 रुपीज़, 70,000. और कोई जिक्र अजकार कोई नहीं है आपका इरिडीमेबल शेयर्स का, तो ₹70,000 डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स. उसके लिए छोटी सी वर्किंग करनी पड़ती है, EPS निकल आएगी. अब वर्किंग क्या है जी? वर्किंग तो बहुत इजी है. वर्किंग है हमारी डेट डिस्क्रिप्शन, उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स, फ्रैक्शंस और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स. ठीक है जी, ओके डन. अच्छा, अब जी किस दिन साल शुरू हो रहा है? यकम जनवरी 13. ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर्स जो ऑलरेडी इन इशू थे कितने थे? 3,000. अच्छा, अब अगर कोई और शेयर इशू ना होते तो ये वर्किंग ना करते, मतलब यही 3,000 ले लेते. 12/12 लगा के भी 3,000 ही निकालना था, है जी. लेकिन 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 शेयर्स इशू हुए हैं साल में 2 दफ़ा. तो पहला शेयर इशू, जो नया शेयर इशू हुआ है मार्केट वैल्यू पर हुआ है, वो कितना है? 12,000 शेयर्स यकम मार्च को इशू हुए हैं. तो हमने यहाँ पर यकम मार्च पहले लिखना है, तो फौरन पता लग जाना है कि अब इन पे सिर्फ 2 महीने का फ्रैक्शन लगेगा, 2/12. ठीक हो गया. अच्छा, उसके बाद आंसर नहीं, आंसर बाद में एंड पे लिखेंगे क्योंकि एक फ्रैक्शन नहीं है, वापसी पे दूसरे फ्रैक्शन भी लगेंगे आगे चल के. ठीक है. अच्छा लो जी, अब क्या हुआ जी? न्यू शेयर्स इशू हुए हैं एट मार्केट प्राइस. मैं ये सारा टॉपिक भी एक दिन में करा सकता हूँ, मुझे तो आता है, पढ़ाते हुए आ गया. बस वैसे तो नालायक आदमी हूँ, पढ़ाते पढ़ाते आ गया मुझे. लेकिन अगर आपको सारा लेक्चर आज आपको राइट इशू भी कराऊँ ना, तो फिर आपको आपके चारों टायर ऊपर हो जाने, फ़ायदा नहीं है. ठीक है, जो काम कर रहे हैं तसल्ली से. जहाँ पर 2 दिन लगने हैं, हमने वहाँ पर सिर्फ 3 दिन लगाए हैं. लेकिन उसका ये फ़ायदा हमें मिल रहा है कि हमारे कई दिन बचे हैं. फिर कहीं सवालों पे जाते हैं, हम आराम से कर लेते हैं. तो ये असल में इफ़ेक्टिवनेस के साथ काम कर रहे हैं. परेशान और स्पीड भी है. भाई को लग रहा था शुरू में पता नहीं क्या होगा, लग रहा था पता नहीं जिस स्पीड से ये चल रहा है ये नहीं है पड़ता. लेकिन बाद में इसको अंदाजा हुआ कि वो अच्छा गेम, इसने गोलियां तैयार रखी हुई हैं. ज़रा ये गोलियां कराता है जो पहले टॉपिक में, उसके बाद फिर टॉपिक तैयार हो जाता है ना. अल्लाह की तरफ से ही होता है. मैं तो गोलियां कराता हूँ भाई, सीधी बात है जी. तो मार्केट प्राइस पर नए शेयर इशू हुए. गोलियां कराता है, शर्म नहीं आती ये बात कहते हैं उस्ताद. अच्छा जी, 12,000 नए शेयर इशू हुए. 12,000 पर फ्रैक्शन नहीं लगना मेरे बच्चों. अरे ओ बच्चों, 15,000 इंटू, अब इंटू तो देखेंगे तब जब अगर कोई नए शेयर इशू ना हो तो 10/12, और अगर हो गए तो अब हो रहे हैं. यकम जून डालो, यकम जून 2013 फिर नए शेयर इशू हो रहे हैं. और ये हो भी किस पे रहे हैं? मार्केट वैल्यू पर. ये मार्केट प्राइस पर ना होना ही तो परेशान करेगा आपको. चले जी, 15,000 कितने शेयर? 13 नहीं, कितने? फिर 15 है. अच्छा, अब फिर 15 है तो वो बाद में लिखना, ये ना हो कहीं आप गलती से टोटल के ऊपर ये इस 15 नए वाले 15 के ऊपर कर दो फ्रैक्शन. तो मार्च अप्रैल मई 3 महीने, 3/12 बेटा. यकम जून है ना, ध्यान से मेरे बच्चे, ध्यान से. अच्छा नेक्स्ट,
15,000 ऐड हो गए और टोटल बन गए 30,000। अब इसको बाकी के टाइम के लिए आउटस्टैंडिंग समझ लें। ठीक है जी, लो जी फरमाएं। 500, 3,750, 17,500, 21,750। ठीक है। अच्छा, ये दोनों बराबर नहीं है। उसकी वजह ये है कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स तो नो डाउट डे एंड के ऊपर 30,000 ही इन इशू हैं, लेकिन इफेक्टिवली अर्निंग्स में कंट्रीब्यूट किया जितने शेयर्स ने, मतलब शेयर तो जो भी पड़े हैं उन सब ने किया, लेकिन चूंकि डेट्स डिफरेंट थी तो हमने यूं अज्यूम कर लिया कि 15,000 शेयर सिर्फ 3 महीने कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस तरह से, ताकि वो जो लेट आए हैं उनका असर, क्योंकि उन्होंने अर्निंग्स को बूस्ट किया नहीं है तो उनका असर ईपीएस पे भी ना आए। तो हमने यूं कह लिया कि यूं समझो 21,750 शेयर्स पूरा साल रहे। 30,000 शेयर्स में से हम कहें जी 3,000 पूरा साल रहे, 15,000 10 महीने रहे और 15,000 जो बाकी के हैं वो 7 महीने रहे। हमने यूं कहने के बजाय यूं कह दिया कि जी 30,000 नहीं, समझो 21,750 रहे लेकिन सारा साल रहे। ठीक है, इस तरतीब का ये फ़ायदा था। बहरहाल यहाँ पे हमने 21,750 शेयर्स लिखे जी, वर्किंग वन से हमने लिए हैं जी, हमने बताया एग्जामिनर को और हमारा आंसर आ गया ₹3.21। ठीक, तो ₹3.2 पर शेयर। ठीक हो गया जी। ठीक है, एक लिस्टेड कंपनी है। एक बात बता दूं, ये स्टैंडर्ड लिस्टेड कंपनीज पे लग रहा है हमारे पाकिस्तान में तो। ठीक है, अच्छा जी, लिस्टेड कंपनी का फाइनेंशियल ईयर है 31 दिसंबर, 1 जनवरी 16 पे देयर वर 10,000 शेयर्स इन इशू। 15 की ईपीएस निकालनी है, फिर 16 की निकालनी है अलॉन्ग विद कंपैरेटिव। ये समझा करें बात को, 10 की ईपीएस 10 में निकली थी, फिर 16 की ईपीएस 15 की ईपीएस 15 में निकली होगी, फिर 16 में दोबारा ईपीएस 16 की निकालते हुए देखना है, अगर कोई बोनस इशू हो गया है तो फिर रीस्टेट करना पड़ेगा कंपैरेटिव। ठीक है, अच्छा चलें फिलहाल तो काम शुरू करते हैं। 2015 की ईपीएस निकालनी है, अर्निंग्स 2016 की 1 लाख है, 2015 की 1 लाख है। ऐसे सवाल बस यहाँ बस 1-2 दिन बस आपको नसीब होने थे जो हो गए, आगे नहीं होगा ऐसे, लेकिन सिखाने के लिए ये प्रॉफिट्स में सेम रखता हूँ ताकि अगर सिर्फ बोनस है तो मैं आपको दिखा सकूँ कि देखो यार ये बोनस था तो अब डिटीरियोरेशन नहीं आई, इस वजह से असर निकल गया। लेकिन इस सवाल में चूंकि मार्केट शेयर्स भी, मार्केट प्राइस वाले शेयर्स भी हैं, तो कल आपको बताया था, ठीक है, कि बैलेंस वाला कॉलम जो नंबर ऑफ शेयर्स वाला और वेटेड एवरेज वाला आज सेम नहीं होगा। जब कभी मार्केट प्राइस वाले शेयर्स आ जाएंगे, मार्केट प्राइस पर इशू किए हुए शेयर्स, तो फिर आपके नंबर ऑफ शेयर्स और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स बराबर नहीं होंगे। ठीक है, सिर्फ बोनस हो तो फिर बराबर होंगे। ठीक है, चले तो ईपीएस निकालते हैं जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं अब हम? 5वां। तो बेसिक ईपीएस 2015 की हम निकालेंगे, स्टैंडिंग इन 2015। ठीक है जी, तो यहाँ मैं यूँ लिख देता हूँ फॉर द ईयर एंडेड, हाँ, या जैसे लिखा था वैसे ही लिख देता हूँ। हम ईपीएस निकाल रहे हैं यहाँ पर 2015 की, लेकिन हम 15 में ही खड़े थे उस वक्त। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, बेसिक ईपीएस कैलकुलेशन है, स्टैंडिंग इन, कैलकुलेशन भी लिख दें, कैलकुलेशन ऑफ बेसिक ईपीएस ऑफ 2015, स्टैंडिंग इन 2015 की ईपीएस 2015 में निकाली थी जो। ठीक है जी, तो अर्निंग्स 100,000 है, 1 लाख, और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स लेने होते हैं, लेकिन वो क्या कह रहा है, पिछले साल के एंड पर 10,000 शेयर्स इन इशू थे, यानी इस साल के स्टार्ट में भी वही हैं, तो फिर कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो नॉर्मल असम्पशन यही है कि ये फिर पिछला पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहे थे। ठीक है, तो 100,000 रुपीज़
डिवाइडेड बाय 10,000 शेयर्स, ₹10 पर शेयर। फिर हमने कैलकुलेशन करनी है अब बेसिक ईपीएस की। बेसिक ईपीएस ऑफ 16 इन 16। अब ये तो नॉर्मल काम था, ठीक है, ये हेडिंग नहीं बनाया करेंगे, तो आपको समझाने के लिए मैं ज़रा पक्का हो जाइए, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। अब बेसिक ईपीएस 2016 की हमने निकालनी है, तो प्रॉफिट्स सेम ही है इत्तेफाक से। ये असल में ऐसा नहीं होगा तो मेरे सवालों में सेम रखे गए ना, जान के समझाने के लिए। चले जल्दी आ जाओ जी। 100,000 डिवाइडेड बाय, अब चूंकि इस साल शेयर्स इशू हो रहे हैं, ठीक है, और पूरा साल आउटस्टैंडिंग भी नहीं रहे, तो फिर हमें एक वर्किंग करनी पड़ेगी। तो वर्किंग नंबर 1 वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स के लिए, तो इसमें हम डेट, डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ शेयर्स, फ्रैक्शंस। देखें, बेसिक ईपीएस बुनियाद है, डायल्यूटेड ईपीएस से पहले बेसिक ईपीएस निकालनी पड़ती है। हाँ, या तो छोटे सवाल होंगे, एमसीक्यूज होंगे, तो वो निकाल कर दे देगा। एक चीज़ जो कल याद नहीं रही थी वो भी याद कराना, बेसिक ईपीएस एक 2 तरीके से निकलती है पिछले साल की जब रीस्टेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स, उसके बाद फ्रैक्शंस, देन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। तो ईपीएस के अंदर ये कॉलम वाले शेयर्स हम यूज़ करते हैं, और टोटल ईयर एंड के ऊपर हमारे जो शेयर्स पड़े होंगे वो इस कॉलम के एंड वाले मैच हो रहे होंगे, ठीक है। अब 1 जनवरी 2016 पर ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर्स पड़े हुए थे हमारे पास 10,000, ठीक है। उसके बाद 1 अप्रैल को 2,000 नए शेयर फुल मार्केट प्राइस पे इशू हुए हैं। फुल मार्केट प्राइस पे इशू हुए हैं तो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, ठीक है। तो 1 अप्रैल 16 यहाँ पर लिखा, फ़ौरन यहाँ पे आके हमने कहा जी इसका मतलब ये 3/12 3 महीने 10,000 का बैलेंस आउटस्टैंडिंग रहा, और फिर न्यू शेयर्स इशू हो गए एट मार्केट प्राइस। तो न्यू शेयर्स एट मार्केट प्राइस, सीधे ही बता दिए उसने कितने शेयर्स, 2,000। अब बैलेंस बदल कर क्या हो गया, 12,000। अब अगर कोई और मूवमेंट ना आए तो बाकी 9/12 ये वाले आउटस्टैंडिंग रहे। लेकिन इधर देखें, 1 सितंबर को कुछ फिर हो रहा है, 1 सितंबर पे तो फिर पहुंचाएं। इसका मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कितने मंथ्स, 5 मंथ्स ये बैलेंस आउटस्टैंडिंग रहा, ठीक है जी। देन जी 1 सितंबर को बोनस इशू है, गुड। अब बोनस इशू देख लेते हैं कि कितना है। तो बोनस इशू है ऑन 1 सितंबर नारुतो एंड कंपनी मेड अ बोनस इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ 3 न्यू शेयर्स फॉर एवरी 8 शेयर्स हेल्ड। तो जाते हुए तो वही काम कर लेते होते हैं हम, 3/8% से, ऐसे ही है ना, 3/8 × 100 इज इक्वल टू 37.5%, ठीक है। तो 37.5% किस पर लगेगा, नंबर ऑफ शेयर्स पे, 12,000 × 37.5%। जी 12,000 × 37.5%, आंसर इज 4,500, और बैलेंस अब हो गया 16,500। अब ये और कोई नए शेयर शुरू हुए तो ये
4 महीने आउटस्टैंडिंग रहे। लेकिन अब एक मसला आ गया। वो मसला क्या है? बोनस इशू। बोनस इशू एक मसला है ठीक है। वो मसला ये है कि जब बोनस इशू आ जाता है तो फिर हमें इसको अज्यूम करना है कि ये इस साल के पहले दिन से था, इस साल के लिए और फिर पिछले साल में भी था। तो अब इसका एक फ्रैक्शन निकालना है। उस फ्रैक्शन के लिए मैंने वर्किंग नंबर 2 आपको सिखाई थी। एनालिसिस हम करेंगे, ठीक है। वो एनालिसिस कल मैंने इस तरह किया था, आज यूँ कर लेते हैं। कोई इशू तो नहीं कि बोनस इशू है, ठीक है। तो हमने कहा जी ज़रा वो रेशो वो बन जाती है ना उस तरह से, अगर करेंगे तो मार्कअप मार्जिन की तरह से, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल सेल, वैसा बन जाता था, ठीक है। तो बिफोर, न्यू और आफ्टर। अब क्या कहा था जी उसने? 3 फॉर एवरी 8, यानी बिफोर बोनस 8 शेयर्स जिसके पास थे उसको हमने 3 नए शेयर इशू किए। तो आफ्टर बोनस फिर 11 शेयर्स हर बंदा घर लेकर गया, ठीक है। तो एक मिनट, एक सब्र हो गया, मुझे पता है तुमसे हो गया, छा गए हो तुम। अच्छा है कल राइट इशू नहीं आया, क्योंकि फिर ये ज़रा पक्का हो जाएगा आपका ना, हो गया बल्कि। अब इन शेयर्स में बोनस शेयर शामिल है, बोलो 16,500 बोनस शेयर शामिल है। तो इधर तो ये फ्रैक्शन लगाने की जरूरत नहीं, ये तो आफ्टर बोनस है, ठीक है। क्या इस बैलेंस में ये बोनस शेयर शामिल है? नहीं। तो हमने ये बिफोर बोनस है, हमने इनको आफ्टर बोनस बनाना है। ऐसा ही है, बिफोर बोनस है, इनको हमने आफ्टर बोनस बनाना है। यानी इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, यानी ये बिफोर हैं, आफ्टर पे ले जाओ। 12,008 पे पड़े हैं यूं कह लो, और इसको 11 पे ले जाओ। जैसे मार्कअप मार्जिन में होता था, गिवन अमाउंट को गिवन अमाउंट की परसेंटेज, इसको यूं अज्यूम कर ले ये परसेंटेज है। परसेंटेज तो बनाई अभी थोड़ी देर पहले, 37% बना नहीं लिया, ठीक है। तो बिफोर है, आफ्टर पे ले जाओ। फिर देखो जरा, हमने कहा जी डिवाइड करो इसको, ये किस पे है? बिफोर बोनस है। बिफोर बोनस क्या है? 8, डिवाइड करो 8 से, मल्टीप्लाई करो, अब ये आफ्टर बोनस बन जाएगा। लेकिन इसको एज इट इज ऊपर भी डाल दो। उसकी वजह क्या है बेटा? असल में ना हमने जगह जगह फ्रैक्शंस लगाए थे, मतलब ये वाला फ्रैक्शन लगाया था टाइम वाला, ठीक है ना। तो ये 10,000 शेयर्स 3 महीने आउटस्टैंडिंग रहे। ये 10,000 नहीं, इनको 15,000 बनाना है, क्योंकि 5,000 इसमें शामिल करना है, ठीक है। अगर थोड़ी देर के लिए 10,000 इंटू 11/8 करो जरा, एक दफा चेक तो करें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ये दूसरा फ्रैक्शन भी, ठीक है। अब ये मिलजुल कर 5 पे आ जाएगा। वो कैसे चेक होगा? मार्केट शेयर ना होते तो चेक हुआ था, कल चेक हुआ था, ठीक है। बहरहाल सादा सी बात, ये शेयर्स आफ्टर बोनस थे, इनको कुछ नहीं कहा, इनमें बोनस का असर है। ये बिफोर बोनस थे, इनको आफ्टर बोनस करना है, तो बिफोर से डिवाइड, आफ्टर से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये भी बिफोर बोनस है, क्योंकि आगे टाइम फ्रैक्शन लगा हुआ है, तो आपको फिर वो समझ नहीं आएगी कि हो क्या रहा है इस तरह से, ठीक है। लेकिन वो टोटल में जाके फर्क पड़ेगा। अब इस सवाल में ये बैलेंस और वो बैलेंस बराबर क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे मार्केट वैल्यू वाले शेयर्स आ गए हैं, इसलिए मैंने कल ही कह दिया था ये बराबर नहीं होंगे। कल वाले सवाल में देखो बराबर है, ठीक है। एनीवेज आंसर अब आ सकता है, बताओ 3 4 3 8 जी। 34 से 38 3 4 3 8 6875 6875 5500 5500 ग्रैंड टोटल 15,812 15,816 कर दें। क्या मतलब है तो है नहीं। 4.5 में 10 शुरू वाली है। अच्छा, तो जब सामने ये आंसर आ गया तो फिर यही आंसर है, ठीक है। तो 15,816 शेयर्स ये है जनाब, वर्किंग वन से आए। तो अब आपकी ईपीएस क्या आ गई जी? अब जैसे ही ये ईपीएस आपने देखी, आपने कहा लो जी कंपनी की तो परफॉर्मेंस ही डिटीरियोरेट हो गई। तो असल ऐसा नहीं है। असल में ये है कि बोनस इशू इस साल के डिनोमिनेटर, इस साल में रेशो के डिनोमिनेटर में पड़ गया। डिनोमिनेटर बढ़ गया तो रेशो कम हो गई। जबकि ये बोनस शेयर्स अर्निंग में बूस्ट इनसे एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि कोई कैश नहीं लेकर आए। अर्निंग्स में बूस्ट तो वो शेयर देगा जो कैश लाएगा। बिजनेस में कैश पड़ेगा तो अर्निंग्स में बूस्ट आएगा ना। ये तो मुफ्त शेयर्स थे। तो फिर
इसको छेड़ इसलिए नहीं सकते, कल डिसाइड किया था हमने, क्योंकि बैलेंस शीट में तो शेयर कैपिटल में ये शेयर्स आए पड़े हैं, नंबर ऑफ शेयर्स तो ये पड़े हैं, तो फिर क्या कर लें, अपनी पिछले साल की ईपीएस को कंपैरेटिव को रीस्टेट कर लें। तो यहाँ पे खड़े होकर हमने बेसिक ईपीएस ऑफ यूं कर देते हैं 16, एक ही बार बार कौन लिखे, 16 एंड 2015 अगेन निकाल रहे हैं, स्टैंडिंग इन 2016, ऐसा ही है। तो बेसिक ईपीएस ये 2015 की हम स्टेट नहीं कर रहे, रीस्टेट कर रहे हैं, स्टेट नहीं कर रहे, स्टेट तो पिछली दफा की थी, कल मैंने इनकम स्टेटमेंट बनाकर दिखाई थी, ठीक है। तो ये रीस्टेटेड, ठीक है। अब इसके अंदर प्रॉफिट पिछले साल वाला उठाना है। अब पिछले साल वाला इत्तेफाक से सेम, मैंने सवाल में सेम रखा हुआ था, ठीक है, ₹100,000 डिवाइडेड बाय पिछले साल वाले शेयर्स उठाओ 10,000 शेयर्स, ठीक है। अब ये 10,000 शेयर्स जो हैं इन पर आपने बोनस का असर डालना है, ऐसा ही है, बोनस का असर डालना है। तो बोनस का फ्रैक्शन कहीं से ढूंढ लो जाके। बोनस का फ्रैक्शन क्या है, ये 11/8 बोनस का ही तो फ्रैक्शन था ये, ठीक है, ये 11/8 बोनस का फ्रैक्शन है। लेकिन आपने जब भी ये फ्रैक्शन उठाकर शेयर्स पे लगाना है, ठीक है, तो आपने बिल्कुल ओपनिंग के साथ वाला लगाना है, क्योंकि उस पे सारे फ्रैक्शन लग चुके होंगे, ओपनिंग पे सारे फ्रैक्शन लग चुके होंगे। 2 दफा बोनस होता, 2 दफा बोनस होता, एक बोनस इसके बाद होता, इसके बाद वाले बोनस में तो शेयर्स में होता, दूसरे वाले में ना होता। तो यहां पर आते हुए सारे फ्रैक्शंस लग चुके होते हैं। तो आपने फिर क्या करना है, ये 11/8 करना है, 11/8 करेंगे। अब इसको करके देख लो, ये आपका बेहतरीन काम हो गया जी, वेटेड एवरेज बन गए। बहरहाल क्या आंसर आ गया, ₹7.27 पर शेयर। अब ये रेशो क्या बता रही है, ये रेशो बता रही है बोनस का इम्पैक्ट निकाल भी देना तो हालात माड़े हुए हैं, ये समझाना चाह रही है, ठीक है। अब कोई शक नहीं है कि डिटीरियोरेट हुई है परफॉर्मेंस, क्योंकि बोनस का तो हमने इम्पैक्ट निकाल दिया। बोनस तो हमने अज्यूम किया आज भी पहले सारा साल रहे और पहले भी पूरा साल रहे, इसलिए हमने जब इस फ्रैक्शन को लगा लिया है, तो अब ये रेशो क्या बता रही है कि भाई कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो डिटीरियोरेट हुई है। अच्छा जी, अब एमसीक्यू आ गया आपके पास जी, मैं वही बताने लगा। आप इधर आ सकते हैं, वैसे मैंने पहले भी ऑफर किया जी, मैंने ये अर्ज किया कि आपको एमसीक्यू आ गया, आपको एमसीक्यू आ गया कि मुझे कि हमें चाहिए 2015 की ईपीएस रीस्टेटेड, ठीक है, और उसने 2015 के प्रॉफिट्स और 2015 के शेयर्स नहीं बताए थे, बल्कि उसने ये बोला कि जी पिछले साल की ईपीएस 10 पर शेयर है, इस साल में ये बोनस इशू हुआ है, तो पिछले साल की ईपीएस क्या बन जाएगी। अब सिर्फ 10 को तो सही करना मुश्किल है, पूरी इंफॉर्मेशन होती तो लाख ऊपर रखते, शेयर्स लिखते और यही वाला फ्रैक्शन उठा के यहाँ कर देते। अब ये नंबर ऑफ शेयर्स पे फ्रैक्शन लगा है, जब कभी ये फ्रैक्शन रुपीस पे लगेगा तो ये फ्रैक्शन उलट जाएगा। फ्रैक्शन आप यही बेसिक ईपीएस ऐसे भी निकाल सकते हैं रीस्टेटेड। आप कहते हैं नहीं बेसिक ईपीएस अगर 2015 की आपने निकालनी है रीस्टेटेड, तो एक तरीका और भी है। वैसे तो यही ठीक है अगर लंबा सवाल हो तो, लेकिन अगर लंबा सवाल ना हो या इन्फॉर्मेशन की कमी हो तो आप ये ऐसे भी कर सकते हैं, आप पिछले साल की ईपीएस उठाएं और उस पर इस फ्रैक्शन को रिवर्स करके लगा दें, 8/11, आंसर वुड बी सेम। चेक कर लो, चेक कर लो, कर लिया है तो फिर मैंने लिख दिया। ये एमसीक्यूज के लिए, वरना तो काम चल रहा था, ये कल बताना था फिर भूल गया।
ठीक हो गया। तो घर पे किया था इसको, घर पे किया था, सेम आंसर था। क्या गलती की थी, शेयर करो। ओपनिंग लिखा नहीं था, लिखा ही नहीं था ओपनिंग। क्यों नहीं लिखा था? मैंने क्यों लिखवाया था ये, चलो ये बता दो। नहीं, हमने ये अंदाज़ा लगाना है, हमने ये कहना है, अज्यूम करना है कि ये बोनस शेयर्स पहले दिन से थे। पहले दिन से थे तो मतलब ओपनिंग में भी पड़े हैं। अब इस 10,000 में तो ये नहीं है, इस 12,000 में भी नहीं है, इस 16,500 में है। तो हमने कहा इसमें तो पड़े हैं, इसमें नहीं है तो इस फ्रैक्शन के ज़रिए इनमें इंक्लूड कर दिया। फिर क्योंकि ये 5/12 हुआ है ना, तो इसलिए सिर्फ 5 महीनों का इम्पैक्ट सही हो गया। आखिरी 4 महीनों में तो ये शामिल थे, इन 5 महीनों में भी आ गए, इन 3 महीनों में भी डाल दिए। क्योंकि हमने टुकड़ों में ये बात की थी ना, हमने कोई एक सारे साल के एंड पे तो फ्रैक्शन लगाया नहीं हुआ था, इसलिए जहां जहां फ्रैक्शन लगा हुआ था वहां पे जाके चेक किया। जहां जहां फ्रैक्शन लगा वहां देखो, इसमें बोनस शामिल है तो फिर कुछ ना करो, इसमें नहीं है शामिल करो। बिफोर बोनस है आफ्टर बोनस बनाओ, इसमें शामिल नहीं है बिफोर बोनस है आफ्टर बोनस बनाओ। अब पूरे साल कैसे बने, 4 महीने इधर तो शामिल थे, 5 महीने इन वालों में, इन 5 महीनों वालों में भी शामिल कर लिया, और इन तो यहां पर अगर आप अलग से करें ना 10,000 इंटू 3/12, इसका जो आंसर आए, फिर इसका जो आंसर आए, तो उसको प्लस इनको मिलाओगे तो अल्टीमेटली, बहरहाल छोड़ इस बात को, हो रहा है, कह तो रहा हूं, असर पहुंच रहा है। ठीक है, अच्छा।